सर नमस्कार, मेरा नाम अरुण ठाकुर है और मैं आपकी आज इस जो मीटिंग में सॉल्व करता हूं आपका। तो दोस्तों, जब भी हम किसी का एफआईएम करेंगे तो एफआईएम करने से पहले यहां पे एसोसिएट के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका हमको पालन करना होता है। जब भी आप किसी एसोसिएट को एफआईएम के लिए इनवाइट करते हैं तो उनको आपको डायरी और पेन के साथ बुलाना है जिस डायरी में कुछ भी लिखा ना हो। और जब भी आप इस इन्फॉर्मेशन को बताएंगे तो जो भी आपको मैं आगे जानकारी देने वाला हूँ वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस डायरी में लिख के देनी है। लिख के क्यों देनी है? ताकि उनको हमेशा के लिए याद रहे कि हमारी कंपनी के क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या ब्रांड्स हैं, क्या डायरेक्टर हैं, तो उनको प्रॉपरली याद रहेगा। अगर हम उनको बर्बली चीज़ें बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनको याद नहीं रह पाएगा। इसलिए सारी जानकारी हमको लिखित में देनी है। एफआईएम के लिए हम नॉर्मल ड्रेस कोड का पालन कर सकते हैं यहाँ पे। और जब भी हम एफआईएम करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास में टूल्स पक्का होना चाहिए, साथ में लेके जाना चाहिए। उसके बाद एफआईएम जैसे आप स्टार्टअप करेंगे, एफआईएम से करने से पहले ठीक आपने एक अजीत कुमार झा सर का वीडियो है 8 मिनट का जिसमें बता रखा है शेप शॉप करने की वजह। वो दोस्तों आपने 8 मिनट का वीडियो उनको दिखाना है और उस टाइम पे आप उनकी डायरी पे जो भी डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ तब तक आपने उस 8 मिनट में वो फिलअप करके देना है। दोस्तों स्टार्टअप करते हैं हमारा एफआईएम। जैसे नाम से पता चल रहा है एफआईएम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। दोस्तों ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जो होती है, जैसे हमारा कोई भी एसोसिएट हमारे साथ में जब शुरुआत करता है तो 24 से 48 घंटे के भीतर हमको उसका एफआईएम करना रहता है। जब भी आप उनका एफआईएम करेंगे सबसे पहले आप उनका अभिवादन करें, उनसे पूछें, उनका परिचय लें और उनसे जानें कि आखिर उन्होंने शेप शॉप को क्यों चुना, या आखिर शेप शॉप का उनका क्या ऐसा मकसद रहा जिसकी वजह से उन्होंने शेप शॉप को चूज़ किया है। तो पक्का आपने जानना है, उनको बता देनी है आपने। और उसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि हमारी कंपनी का नाम जो सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी जो शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर 2000 में हुई थी और कंपनी जो रजिस्टर हुई थी 22 जनवरी 2001 को हुई थी। अब तक कंपनी को 20 साल चल रहा है, 19 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। और कंपनी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली A3/24 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और लगातार 20 सालों से वहीं पे ही हमारी कंपनी स्थित है और वहीं से काम कर रही है। और कंपनी के दोस्तों 5 डायरेक्टर हैं। रजत वर्मा सर हैं, सिद्धार्थ सहगल सर हैं, हरीश सोंदी सर हैं, राजू आनंद सर हैं, राजपाल अरोड़ा सर हैं। और दोस्तों पाँचों के पाँचों जो डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के इंडियन डायरेक्टर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही विजनरी तरीके के साथ हमारी कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन दिला रखे हैं। जो शेप शॉप कंपनी में अब तक 22 के लगभग नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ हमारी कंपनी ने टाई अप करा हुआ है, जिसमें कि अभी लगभग 161 बेहतरीन प्रोडक्ट हमको शेप शॉप कंपनी ने दिए हुए हैं जिनको हम बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी शेप शॉप कंपनी में 4 सिस्टम हैं जो कि काम करते हैं, क्योंकि बोला था कि सिस्टम के साथ जुड़ के काम करना बहुत आसान रहता है। ये 4 सिस्टम कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे ट्रिपलेस, जिसको बोलते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद EWL अर्न व्हाइल लर्न, और तीसरा है इवॉल्व इंडिया, और चौथा है WSS वॉरियर सपोर्ट सिस्टम। और दोस्तों जिस सिस्टम में आपने शुरुआत करी है, जहाँ पे आपने भी ज्वाइन किया है, उसका नाम ट्रिपलेस है, जो कि शेप शॉप का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और मान सम्मान पैसा कमा रहे हैं। तो सर अभी तक आपने किया क्या है यहाँ पे? अभी तक सर आपने एक प्रोडक्ट को क्या किया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है। और प्रोडक्ट की जो ऑनलाइन शॉपिंग है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं और ऑफलाइन भी परचेज़ करते हैं। तो सर जैसे मान लीजिए कि सर जो भी प्रोडक्ट आपने आज दिन तक बाहर मार्केट से परचेज़ किया, तो सर कहीं से हमको आज की डेट में कहीं से ना IBO बनने का मौका मिला, ना CEO बनने का मौका मिला। लेकिन सर शेप शॉप में सर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे IBO बनने का मौका मिला। हम दोस्तों यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन के यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो कि आपने कंप्लीट कर लिया वो आपने ज्वाइन कर लिया है अभी। और सेकंड स्टेप सर जो आपका यहाँ पे आएगा वो आएगा लर्न करने का। जैसे आप इस काम को करना सीख जाएंगे तो आपका यहाँ पे अर्निंग जो ऑटोमेटिकली आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से काम करके आगे बढ़ सकते हैं और 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना रहता है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ टूल्स की मदद पड़ेगी, जहाँ पे आप इन टूल की सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा भी हुआ कि टूल्स का उपयोग करने से बिज़नेस करना आसान हो जाता है। ध्यान रखें, यही वो समय है जब हम किसी व्यक्ति को सही जानकारी देकर हमेशा के लिए सिस्टम में डालकर निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग टूल्स का प्रमोशन ये सोचकर नहीं करते कि अभी तो बेचारे ने ज्वाइन किया है, पैसे खर्च किए हैं, बिना वजह क्यों खर्चा करवाना। लेकिन दोस्तों ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है और वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपके कंधों पर सवारी करता है। कभी भी बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाता, कभी इस सिस्टम को करना सीख नहीं पाता। वो व्यक्ति शेप शॉप में जीवन शुरू होने से पहले ही मर जाता है। इसलिए नीचे दिए हुए
टूल जो है हर एसोसिएट को देने हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं नाम लेना चाहूँगा प्रगति सूत्र बुक का। जो दोस्तों ये प्रगति सूत्र बुक है हमारे सिस्टम की एकमात्र ऐसी बुक है जिसको लेके आप सर यहाँ पे सिस्टम में काफ़ी बड़ा नाम पहचान कमा सकते हैं। इस बुक के जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं हमारे संजय जैन महागुरु जी, जो कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अभी सर का जो है 35 लाख लोगों का नेटवर्क है सेप शॉप में। और उसके बाद दूसरे इसके रचयिता हैं हमारे नरसिंहवाला महागुरु जी हैं, जिनका दोस्तों आज की टाइम 30 लाख प्लस का नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में। दोस्तों जो भी हमारे महागुरुओं का, इन दोनों महागुरुओं ने जो भी अपना नॉलेज था, जो भी अपना एक्सपीरियंस था, इस बुक में पूरा पूरा दे रखा है, जिसकी हेल्प से हम इस बुक का फ़ायदा उठा के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं कि सेप शॉप में काम करना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। दोस्तों हमारे दोनों महागुरुओं के बाद पता था कि हमारे हर एसोसिएट के पास में तो बुक को, हमारे एसोसिएट के पास में तो अपने नॉलेज को दे नहीं सकते, लेकिन दोस्तों सर ने इस बुक का रचना करने के बाद में हम लोगों के लिए काम करना बहुत आसान कर दिया है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो बुक आती है उसका नाम है शुभारंभ। जैसे नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ का शुभारंभ। दोस्तों यहाँ पे जिन भी एसोसिएट को, जिन भी प्रोस्पेक्ट्स को, जिन भी लोगों को आप अपने लाइफ में आगे देखना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मान सम्मान दिलाना चाहते हैं, उन सबका नाम इस बुक में लिखा जाता है। इसका नाम शुभारंभ बुक है। उसके बाद तीसरे नंबर प्लान फोल्डर। आप किसी को प्लान दिखाना चाहते हैं उसके लिए प्लान फोल्डर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद चौथा था नॉलेज पैक, जिसको लेके सर आपने यहाँ पे अपना KYC क्लियरेंस किया है। नॉलेज पैक जो कि आपने ऑलरेडी ले रखा है, ये भी सर आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद इन्विटेशन कार्ड, और उसके बाद आता है 72 घंटे। दोस्तों ये 5 से 6 टूल्स हमारे पास में रहते हैं जो कि हर एसोसिएट के पास में होने ही चाहिए, और यही टूल की सहायता से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्यों, लेकिन बहुत सारे लोग टूल्स का अगर प्रमोशन नहीं करते हैं तो वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको टूल का उपयोग पक्का करना ही करना है। बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए सिस्टम में हमें निम्न प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। सबसे पहले आता है NAO। दोस्तों जिस भी शहर में 20 से ज़्यादा एसोसिएट जब एक साथ में काम कर रहे होते हैं तो हर फ्राइडे को वहाँ पे न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जहाँ पे सभी एसोसिएट सीखने के माध्यम से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी सिस्टम बना होता है वहाँ पे हर फ्राइडे को NAO ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती है। सेकंड नंबर पे आता है संडे वेन्यू। दोस्तों इस सिस्टम में प्लान दिखाने के 2 तरीके हैं। एक तो हम 1 to 1 जब किसी से मिलते हैं या ऑनलाइन हम किसी को प्लान दिखाते हैं, और दूसरा तरीका रहता है कि हम बहुत सारे लोगों को एक हॉल में बुलाएं और वहाँ को प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से प्लान दिखाएं। दोस्तों संडे वेन्यू के माध्यम से भी यहाँ पे बिज़नेस में आप काफ़ी फास्ट काम कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट ग्रोथ हमारी यहाँ पे हो सकती है। थर्ड नंबर पे आता है कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग दोस्तों कैसे सिस्टम में आपको कोर बनना है, क्यों कोर किसी चीज़ का मुखिया होता है, तो कैसे आप अपनी टीम के मुखिया बन सकते हैं, उसकी भी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती है। जब भी आपको मौका मिलता है इस ट्रेनिंग में पक्का जाएँ। चौथे नंबर पे आता है डायमंड सेलिब्रेशन। दोस्तों हमारा जो भी एसोसिएट सेप शॉप में शुरुआत करता है तो सिर्फ डायमंड बनने के लिए शुरुआत करता है, लेकिन दोस्तों जब तक हम किसी को लाइव डायमंड को बनता हुआ नहीं देखेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो विज़न बन नहीं पाएगा। तो कैसे आप डायमंड बन सकते हैं दोस्तों, जब भी कोई डायमंड बनता है तो हमारे अपलाइन जहाँ पे भी हमको प्रमोट करते हैं डायमंड फंक्शन के लिए पक्का जाएं वहाँ पे और देखें दोस्तों कि डायमंड की क्या पर्सनैलिटी होती है, क्या उनका डॉक्यूमेंट्री होती है, क्या उनका लाइफस्टाइल होता है, क्या उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो वहीं जाकर दोस्तों एक बड़ा विज़न मिलता है। उसमें 5वें नंबर पर आता है दिशा माइंड पावर वर्कशॉप। दोस्तों ये दिशा माइंड पावर वर्कशॉप का अगर कहना चाहूँ तो एकमात्र ऐसी माइंड पावर वर्कशॉप है जो हमारे माइंड को एक दिशा देती है कि कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अपने माइंड को आप हमेशा पॉजिटिव रह के हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपना जो आपका नज़रिया उसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी आपकी जो सेल्फ इमेज है कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, और कैसे दोस्तों अपना जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ में कैसे उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये सारा का सारा नॉलेज हो दोस्तों आपको दिशा माइंड पावर वर्कशॉप में मिलता है। दिशा माइंड पावर वर्कशॉप होती है 4 स्टार और 5 स्टार रिजॉर्ट में होती है, जो कि 4 दिन की रहती है। तो जब भी आपको मौका मिलता है तो पक्का इस वर्कशॉप में जाएँ और अपना लाइफ स्टाइल में पक्का बड़ा चेंज लेके आएँ। और उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है यहाँ पे LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अपने अंदर में लीडरशिप क्वालिटी को अगर और बढ़ाना है तो उसके लिए लीडरशिप LDP प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और 7वें नंबर बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप में दोस्तों आपको यहाँ पे एक विज़न मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी के हर 3 महीने में कोई ना कोई नया टारगेट रहता है, तो जब भी कोई उन टारगेट को अचीव करता है तो उनके सेलिब्रेशन के लिए बिजनेस ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हर 3 महीने में हमारे डायमंड क्लब के माध्यम से। और 8वें नंबर पर बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार BBS। दोस्तों जो भी हमारे एसोसिएट कोई लेवल लेते हैं, चाहे सिल्वर हो चाहे QSC हो, कोई भी लेवल जब यहाँ पे कोई अचीव करता है हमारे एसोसिएट तो उनको सम्मानित करने के लिए रेड क्लब और डायमंड क्लब के माध्यम से मान सम्मान मिलता है। उसके बाद दोस्तों सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे LOS रहते हैं। LOS में सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा जो हमारे टीम के LOS में आते हैं। सबसे पहले मर्क लीडर महागुरु जी PR चौधरी सर हैं, जो कि दोस्तों जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। सर ने दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले सेप शॉप में शुरुआत करी थी। अभी सर का 1 लाख प्लस का नेटवर्क है सेप शॉप में ऑल ओवर इंडिया में।
और जो सर जो हैं खुद की 50 लाख की ऑडी कार मेंटेन कर रहे हैं, और सर जो हैं 6 टाइम करोड़पति सेफ शॉप अब तक बन चुके हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे अपकमिंग डायमंड चंचल देव सर। दोस्तों चंचल देव सर की बात करूँ तो ये पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, और दोस्तों सर ने पार्ट टाइम में सेफ शॉप में काम करना स्टार्टअप किया, और आज की डेट में सर जो हैं लगभग 7000 प्लस की टीम को लीड कर रहे हैं, और अभी अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के फुल टाइम एज ए करियर सेफ शॉप को कर रहे हैं। सर के अचीवमेंट की बात करें तो सर के पास बहुत सारे अचीवमेंट सेफ शॉप की वजह से आए हैं। सर जो फॉरेन भी घूम के आए, यूरोप अचीवर हैं, थाईलैंड अचीवर हैं, मोबाइल अचीवर हैं। कंपनी की लिस्ट में सर का नाम टारगेट लिस्ट में आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर नाम लेना चाहूँगा रूबी लीडर शिवानंद सर हैं, जो कि कर्नाटका बेलगांव के रहने वाले एक नॉन हिंदी पर्सन। इन्होंने भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते सेफ शॉप में स्टार्टअप किया, और आज सर के साथ में 6000 प्लस की टीम साथ में काम कर रही है। ये भी दोस्तों यूरोप अचीवर है, थाईलैंड अचीवर है, मोबाइल अचीवर हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के भी फुल टाइम काम कर रहे हैं। उस वक्त चौथे नंबर दोस्तों मेरा नाम आता है यहाँ पे अमरल अरुण ठाकुर। दोस्तों मैं भी पहले गवर्नमेंट जॉब में था, और मैं भी एज ए पार्ट टाइम इसको स्टार्टअप किया था, लेकिन दोस्तों मैं भी इसको फुल टाइम एज ए काम कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे टारगेट अचीव किए, और मेरी टीम में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने टारगेट अचीव किए। दोस्तों ये हमारे एलओएस आते हैं, और जो भी आपके एलओएस डाउनलाइन में जो भी रहेंगे, जैसे हमारे सिल्वर जो भी आपका एक्टिव रहता है, सिल्वर से लेके ऊपर तक जो भी आपके एलओएस रहते हैं, तो हमको पक्का हर एसोसिएट को कॉपी पे लिख के देने हैं, क्योंकि हर एसोसिएट को पता होना चाहिए कि हमारे एलओएस में कौन कौन से लोग आते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं होती है, सेफ शॉप में मान सम्मान को भी लेके बात होती है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे, उनके पास पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन दोस्तों मान सम्मान के लिए वो लोग तरस जाते हैं। मान सम्मान उनका कोई करता नहीं आज के डेट में, लेकिन दोस्तों सेफ शॉप में आपको यहाँ पे मान सम्मान कमाने का मौका मिलता है। वो कैसे आप कमाते हैं, जैसे मान लिया अक्सर आप 7 दिन में अगर आप 3 लोगों की टीम बनाते हैं, मतलब एक एसोसिएट को आप 200 बीबी से ज्वाइन करवाते हैं, और कंप्लीट आप 600 बीबी कंप्लीट करते हैं 7 दिन में, तो आपको बनते हैं यहाँ पे सुपर क्यूएससी। अगर यही काम आप 15 दिन में करते हैं और 600 बीबी कंप्लीट करते हैं, तो आप यहाँ क्यूएससी बनते हैं। बता दें अगर आपका कमिटमेंट अगर 100% होगा तो आपके अपलाइन का 200% होगा, लेकिन अगर आपका कमिटमेंट 95% होगा तो आप अपलाइन का 0 होगा। दोस्तों अगर आप कमिटमेंट अगर 100% कर दे कि मुझे क्यूएससी बनना है, सुपर क्यूएससी बनना है, या और मान सम्मान लेना है, तो दोस्तों आपको अपना कमिटमेंट यहाँ पे 100% देना पड़ेगा। तो अगर आपका 100% कमिटमेंट होगा तो आपके अपलाइन जो है आपको उसको टारगेट को पूरा करने के लिए 200% आपके साथ में साथ रहेंगे। लेकिन सर अगर आपका कहीं ना कहीं अगर आप 90% कमिटमेंट देंगे तो दोस्तों अपलाइन का कमिटमेंट आप 0% हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने सेफ शॉप में ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ लक्ष्य को लेकर ज्वाइन किया होगा, क्योंकि जिस इंसान के लक्ष्य नहीं होते वो लाइफ में कुछ बड़ा कर भी नहीं पाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने लक्ष्य लिखने हैं, जो भी आप 10 लक्ष्य जो आप पूरा करना चाहते हैं आने वाले 3 से 6 महीने में, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, और उन लक्ष्य को दोस्तों आपको गोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक आप उसको गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। फॉर एग्जांपल में जैसे मान लिया कि आपने लक्ष्य लगाया कि मुझे रेमंड की शर्ट लेनी है, जो कि हमारे सेफ शॉप में 2000 रुपये की मिलती है, और इसको आपने क्या करना है, गोल में परिवर्तित करना है। गोल में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि मुझे क्या आइटम चाहिए। आपको दोस्तों ये डायरी पेन पे लिख के देना है, जो भी आपका एसोसिएट ज्वाइन किया है उसको आपको लिख के देना है, उसको पूरी प्लानिंग करके देनी है कि कैसे इस ड्रीम को हासिल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा वहाँ पे, आइटम रिक्वायर्ड, क्या आइटम चाहिए आपको, मुझे चाहिए रेमंड की टी शर्ट चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लगाना है कि रेमंड जो टी शर्ट है इसका ब्रांड कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखा ब्रांड जो है रेमंड का ब्रांड है, इसका मूल्य कितना है, मूल्य 2000 रुपये। कलर कौन सा है, कलर वाइट कलर का है। खरीदने की तारीख, कितनी तारीख को आपको चाहिए, ये आपको चाहिए 7 जून को। तो 7 जून का आपने यहाँ पे खरीदने का इसका तारीख आपने निर्धारित कर दिया। और दोस्तों जो आपने प्लानिंग करी है उसका एक्शन प्लान भी उनको करके देना है, ताकि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि ड्रीम तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी प्लानिंग करके नहीं देते हैं। तो दोस्तों हमको अपने एसोसिएट को प्लानिंग पूरी करके देनी है कि कैसे आप जो ये टारगेट है इसको पूरा कर सकते हैं। तो उसकी एक्शन प्लानिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा जैसे रुपए कितनी जरूरत है आपको चाहिए यहाँ पे 2000 रुपया, इसलिए कितना बीबी चाहिए आपको चाहिए यहाँ पे 800 बीबी और 2 पेयर फुल सेल। तो इसके लिए कितने प्लान आपको करने पड़ेंगे। तो जो दोस्तों जो हमारा एवरेज बोलता है, पैरेटो प्रिंसिपल जो बोलता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान करेंगे तो मिनिमम आपके साथ में 2 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि आप साथ में 8 लोग ज्वाइन कर जाएं, हो सकता है आप सर 5 लोग ज्वाइन कर जाएं, लेकिन सर पक्का 2 लोग पक्का आप साथ में ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से इस बात से पता चलती है कि अगर आप 5 प्लान करेंगे तो आपके साथ में एक एसोसिएट पक्का ज्वाइन करेगा ही करेगा। इस तरीके से हमको कितने प्लान करने पड़ेंगे, अगर हमको 4 सेल निकालनी है तो 4 गुना 5 = हमको चाहिए 20 प्लान। कितने टाइम में करना है हम लोगों को, हमारे पास में 7 दिन है, और 7 दिन को अगर हम डिवाइड करेंगे पर डे हमारे पास में कितने प्लान आ रहे हैं, तो पर डे हमारे पास में 3 प्लान आ रहे हैं, और पर डे हमको 2 फॉलोअप करने हैं, और हमको एक रिव्यू का दिन निर्धारित करना है। मतलब हमको जैसे मान लीजिए हमने 7 जून को लक्ष्य प्राप्ति का दिन लगा रखा है, तो उसका एक रिव्यू हमने 3 दिन पहले का लगाना है कि जो हमने प्लानिंग करी है
उस तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर काम नहीं हो रहा है तो 4 जून को हमने अपने अपलाइन को फ़ोन करना है कि सर हमने इस तरीके से प्लानिंग करी थी, तो मेरे साथ में रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने बताना है अपलाइन को। तो मान लीजिए कि अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा हो तो अपलाइन आप चेक करके आप किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे करेक्शन वो करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका काम लगातार इस तरीके से बढ़िया तरीके से होता रहा तो पक्का जो आपका टारगेट, जो अपना लक्ष्य जो लगा रखा है वो प्राप्त आपका हुआ ही होगा। और जैसे ही आपकी 3 लोगों की टीम बनती है तो आपका मान सम्मान मिलता है और रेड क्लब या डायमंड क्लब के द्वारा स्टेज पे फूल माला और बुके के साथ में सैकड़ों लोगों के सामने दोस्तों QSC से आपको सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो टारगेट एक्शन प्लान है, कार्य योजना आपकी कंप्लीट होती है। इस कार्य योजना के माध्यम से आप दोस्तों यहाँ पे रेड क्लब के माध्यम से और डायमंड क्लब के माध्यम से अपना मान सम्मान ले सकते हैं। लेकिन तो जब भी हम कोई लक्ष्य लगाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट जो है हमारा रॉ मटेरियल है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, जो भी हमारा एसोसिएट ज्वाइन करता है उनका ऑन द स्पॉट हमको लिस्ट बनानी होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ विदाउट फेल, बिना सर फेल के, बिना हमको इस चीज़ को फेल करे हुए हमको उनका ऑन द स्पॉट लिस्ट बनानी है। क्योंकि दोस्तों ऑन द स्पॉट अगर हम लिस्ट उनकी नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन डाउन चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको क्या, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ, जैसे हम किसी फैमिली फंक्शन के लिए एक नाम की सूची तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह एसोसिएट से कम 50 लोगों की सूची वहीं बैठे बैठे हमको तैयार करवानी है, उनकी डायरी पे लिखवाना है और बाद में नाम सूची को हम जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। और याद रखें कि सबका नाम लिखें, इसमें हमको भगवान नहीं बनना है कि कौन ज्वाइन करे कौन नहीं ज्वाइन करेगा, हमको सबके नाम लिखने हैं। और लिस्ट होती है दोस्तों 3 टाइप की होती है। सबसे पहले यहाँ पे आती है हॉट लिस्ट, और दूसरे नंबर पे जो लिस्ट आती है हमारी होती है वार्म लिस्ट, और थर्ड नंबर पे जो लिस्ट आती है हमारी होती है कोल्ड लिस्ट। दोस्तों हॉट लिस्ट में जो भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके नाम हमको लिखने रहते हैं इसमें। वार्म लिस्ट में जो भी हमारे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स रहते हैं, जो हमारे दोस्तों के दोस्त होते हैं उनके नाम लिखने होते हैं। और थर्ड होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में जो भी हमारे अनजान लोग जिनको हम जानते नहीं हैं उनको लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सो इस तरह से हम 3 तरह की लिस्ट को बनाते हैं और इसमें 80-20 का रेशो जिसको बोलते हैं पैरेटो के सिद्धांत, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लिया कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें से 80 लोग ऐसे होंगे जो आपको मना करेंगे और 20% ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे मुझे सिस्टम का काम करना है। तो 80% लोग आपको मना क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में इनका कोई बड़ा ड्रीम नहीं होता है। ये बोलते हैं कि संतोषम परमम सुखम, मतलब ये जो लाइफ चल रही है उसी में सेटिस्फाइड है। लेकिन दोस्तों 20% लोग जब भी आपको अपनी तरह मिलेंगे वो हमेशा बोलेंगे कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपना मान सम्मान कमाना है, वो पक्का आपके साथ में यहाँ पे शुरुआत करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट भी बता रखा है आपको कि किस तरह से आपको हॉट लिस्ट बनानी है, या आपको जो शुभारंभ जो आपको बुक प्रोवाइड करवाई जा रही है उसमें आपको दोस्तों ये लिस्ट बनानी है। और कम से कम आपको यहाँ पे 150 लोगों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। शुरू में आप 50 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, उसको फिर बाद में आप अपने अपलाइन के माध्यम से कम 150 लोगों की लिस्ट आप पक्का बनाएं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का भी टूर रहता है। जैसे हमारी कंपनी में हर 3 महीने में कोई ना कोई टारगेट रहता है हमारे पास में, तो जो भी कंपनी का वर्तमान टारगेट चल रहा हो हमको अपने एसोसिएट को बताना है और उसकी प्लानिंग करवानी किस तरह से उसको अचीव किया जा सकता है। जैसे फ्रेशर के लिए या कोई भी लेवल रहता है तो हमको 3 तरह के यहाँ पे टारगेट्स रहते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन का रहता है जिसके लिए हम कुछ BV कंप्लीट करने होते हैं, और कुछ थाईलैंड का टूर रहता है जहाँ पे फ़ॉरेन में हम घूम सकते हैं, 4 दिन का टूर रहता है, और लंदन और यूरोप का टूर रहता है जहाँ पे 7 से 8 दिन का एक टूर फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाता है कंपनी के माध्यम से। तो इसकी सर पूरी प्लानिंग करनी है हमको एसोसिएट से बैठ के, वहाँ पे किस तरह का टारगेट वो अचीव करना चाहते हैं और उनकी पूरी प्लानिंग उसमें करके देनी है हमको, जो भी उनके पास में डायरी और पेन जो भी रहेगा। और उसके बाद दोस्तों आप मल्टीपल आईडी का बेनिफिट बताएं जो भी हमारा एसोसिएट ज्वाइन करता है कि किस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल आईडी के माध्यम से यहाँ पे स्मार्ट अर्निंग कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जहाँ पे सर अगर आप एक आईडी पे अगर 1 लाख कमाते हैं, वहीं पे अगर आप 100 लोगों की टीम बना के अगर आप ट्राईपॉड पे करते हैं, 3 आईडी पे करते हैं, 5 आईडी पे करते हैं दोस्तों, आप वहाँ पे मल्टीपल इनकम का 2 लाख, जहाँ पे आप 1 लाख कमाते हैं वहीं पे आप 2 लाख कमाएंगे, जहाँ पे आप 10,000 कमाते हैं वहीं आप 20,000 कमाएंगे। दोस्तों इस तरह आप मल्टीपल आईडी का बेनिफिट समझें और मल्टीपल आईडी का पक्का बेनिफिट लें यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रीपरचेज इनकम। रीपरचेज इनकम दोस्तों कैसे मिल सकती है हम लोगों को, अगर डेली नीड का सामान, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेली नीड का सामान खरीदने से अगर इनकम आएगी तो कैसा रहेगा, वो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको लेने हैं और आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है। तो दोस्तों अगर आप दुकान बदलने से हमारे घर पे पैसा ना स्टार्टअप हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से डेली नीड का सामान हम कहीं ना कहीं से आज की डेट में ले ही रहे हैं। दोस्तों यही काम अगर आप यहाँ पे करते हैं शेप शॉप के माध्यम से, तो यहाँ पे जो आप मैक्सिमम जो इनकम कमा सकते हैं हफ्ते की 2 लाख रुपये हफ्ता है, और इस इनकम को क्वालिफाई करने कम से कम 25 BB की हमको रिपर्चेज करना रहता है। इस तरह से दोस्तों आप अपने लिए यहाँ पे हफ्ते की 4 लाख इनकम कमा सकते हैं। आपका 2 लाख रुपये फर्स्ट परचेज इनकम का रहेगा, 2 लाख रुपये आपका रीपरचेज इनकम का रहेगा। और दोस्तों हमको 100% यूज़र बनना है। जो भी हम
जो भी हम सामान परचेज़ कर रहे हैं जाने बाहर मार्केट से, अगर हम शिप शॉप कंपनी से परचेज़ करेंगे दोस्तों, हमको यहाँ पे सामान भी मिलने वाला है, हमको बिल भी मिलने वाला है, साथ साथ दोस्तों हमको यहाँ पे उस सामान को खरीदने के लिए इनकम भी आने वाली है। तो दोस्तों शॉपसेंट यूज़र बने और यहाँ पे एक लाइन लिखे स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। दोस्तों हमारे कंपनी मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं हमारे खुद के अपने देश के प्रोडक्शन के हैं दोस्तों, उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देश का पैसा जब देश में रहेगा तो दोस्तों हम देश को अपने आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और दोस्तों हमको आत्मनिर्भर बनना है, खुद पे डिपेंडेंट रह के सिस्टम में काम कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच सर, आपने एफएम के लिए समय दिया। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो फास्टेस्ट डायमंड। थैंक यू सो मच।